हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला हुआ था कि मार्केट क्रैश करेगी ही करेगी। चारों तरफ अंगारे बिरछेंगे, अंगारे मतलब पूरे के पूरे, मतलब मार्केट बियर मार्केट हो जाएगी। और जैसे 11,500 से नीचे ट्रेड करती है मार्केट, तो 11,000 का टारगेट था और 10,700 का टारगेट, 10,790 तो आ ही गई लगभग। तो मतलब कि मार्केट ने जो मेरा सेकंड था टारगेट था वो भी ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। तो ये वीडियो भी मैंने आपको पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की एक न्यूज़ आई है, उसी के बेस के ऊपर मैंने आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। पावर ग्रिड का शेयर एक बहुत अच्छा शेयर है, ये होल्डिंग के लिए बहुत अच्छा शेयर है। पर आप उसको अगर वही लेवल पे बाय करते हो, होल्ड रखते हो पोजिशनल, मतलब 1 साल तक, तब कहीं ना कहीं शेयर आपको अच्छी रिटर्न दे सकता है। ये शेयर पावर ग्रिड का शेयर मतलब स्लो मूवर है, बट ये कहीं ना कहीं आपको अच्छी रिटर्न देगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन गेट्स शेयर होल्डर एनओडी टू रेज अप टू 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ पे इन्होंने मार्केट से इकट्ठा करना है, तो उसी की एनओडी इनको मिल गई है। कंपनी हैड प्रपोज्ड ए स्पेशल रेजोल्यूशन इन द एजीएम टू रेज अप टू 10,000 करोड़ फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो न्यूज़ तो मैं आपको शेयर कर दूंगा जो भी। उससे पहले मैंने आप लोगों को ये जो ट्रेड किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेड जो आज मैंने किया था इंट्राडे में, ये ट्रेडिंग की कम से कम 14 इंट्राडे कॉल्स बुक की हैं। और मैंने मार्केट का आज 13:23 पे मार्केट बोल दिया कि मार्केट 10,840 तक जाएगी, तो मार्केट 10,840 तक आई ही आई मार्केट वहाँ पर। तो निफ्टी जैसे मैंने बोला था कि सुबह बोला था कि 10,000 11,000 से नीचे ट्रेड करेगी, तो पहला टारगेट मेरा 10,925 का होगा। 10,925 टारगेट इजीली अचीव हो गया था। फिर मार्केट मतलब प्रीमियम ईट करती रही, उसके 10,925 और 10,960-70 के बीच में घूमती रही, तो प्रीमियम इटन हो रहा था, सारा प्रीमियम खा रही थी मार्केट। फिर 1:30 से पहले पहले मैंने मार्केट को सेल एडवाइस कर दिया था कि 10,980 का स्टॉप लॉस लगा के मेरा टारगेट 10,840 का है, तो वो टारगेट आएगा ही आएगा। तो वो इजीली अचीव हो गया था। तो उसके नीचे भी मार्केट गई थी, पर उसके बाद मैंने ट्रेड लिया ही नहीं मार्केट में। तो सुबह रिलायंस 9:59 पे सेल करवाया था, 2215 से 2204 पे बुक कर लिया 9:59 पे। माइंट्री को सेल किया था 1275 से 1250 तक गया, वो क्रैश हो गया, वहाँ पे बुक किया। सीमेंस में एसएल हिट हुआ 1198 से 1194 पे, थोड़ी सी पार्ट बुकिंग की थी, फिर दोबारा उसको दोबारा सेल किया, फिर 1198 से 1205 पे एसएल हिट हो गया था उसमें। 10:37 पे फिर दोबारा दीपक ने ट्रेड को सेल किया था 825 से 800 पे आया, वहाँ पे बुक कर लिया। सिप्ला को सोल्ड किया 10:30 753 से 742 तक गया, वहाँ पे बुक कर लिया। बाटा इंडिया को सेल किया 11:14 पे 1304 से 1292 तक गया, वहाँ पे बुक कर लिया। फिर सातवीं का परसिस्टेंट को सेल किया 1200 से 1190 तक गया, वहाँ पे सेल बुक कर लिया। फिर 11:28 पे वही जब मार्केट में थोड़ी सी बाइंग आई, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को बाय किया 2064 से 2075 तक गया, 8वीं कॉल वो बुक की। 9वीं कॉल 11:31 पे बी में एमएल को बाय किया 595 604 5 तक भी गया एंड में ये, पर 600 पे बुक कर लिया था। फिर आईसीआईसीआई पोटेंशियल को 11:40 10वीं कॉल बुक की 412 से 414 तक आईसीआईसीआई पोटेंशियल को बुक कर लिया था। फिर 11वीं कॉल 11:55 जेबी केमिकल को सेल किया 918 से 900 पे गया, वहाँ पे बुक कर लिया। फिर जुबिलेंट लाइफ साइंस को सेल किया 718 से 707 तक गया, वहाँ पे बुक कर लिया। वो तो उससे भी नीचे गया था, 700 तक भी गया था, तो 12वीं कॉल बुक कर ली। फिर एचसीएल टेक को 800 के पास दोबारा सेल किया, 790 तक आया, वहाँ पे बुक कर लिया। फिर 14वीं कॉल लार्सन में स्टॉप लॉस हिट हो गया 857 से 854, क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली 1:30 मतलब क्रैशिंग शुरू हो गई थी, वरना वहाँ पे मैं डेफिनेटली इसको बाय करता अगर मार्केट सपोर्ट करती। मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, इसकी वजह मेरा सेल हिट हो गया। 13:37 रिलायंस को दोबारा सेल किया 2215 से 2190 तक गया, 2200 पे बुक करके निकल गए। अजंता फार्मा में ऐसा हिट हो गया 1562 से 1574 तक 16वीं कॉल। 17वीं में सुप्रीम को सेल किया 1400 के पास सेल किया, 1390 तक आया, वहाँ पे बुक कर लिया। वो उससे ज़्यादा भी नीचे गिर गया था ये। तो कहने का मतलब
3 कॉल स्टॉप लॉस हिट हुआ था, 14 इंट्राडे कॉल्स बुक की थी। जिसने भी ज्वाइन करना, मेरे को नीचे नंबर मेंशन किया हुआ, वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पोजिशनल कॉल के लिए भी आप मेरे को ट्रेडिंग के लिए व्हाट्सअप कर सकते हो। और जो न्यूज़ है, न्यूज़ मैं आपसे शेयर करूंगा। ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की न्यूज़ है, हैज़ गेट शेयर होल्डर अप्रूवल टू 10,000 करोड़ वाया बॉन्ड्स प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस 2021-22 ऑल रेजोल्यूशन एज सेट टू नोटिस 31st एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 22 सितंबर पावर्ड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर रिक्वेस्ट मेजोरिटी। तो कंपनी के लिए जब भी मतलब कहने का ये है कि पैसा आता है तो कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। अभी ये शेयर आपको पता है 160 के पास ट्रेड कर रहा है, 159 के पास ट्रेड कर रहा है। मैं इस शेयर को आप लोगों को यही बोलूंगा कि कंपनी हैज प्रपोज स्पेशल रेजोल्यूशन एजीएम टू रेज अप टू 10,000 करोड़ डोमेस्टिक मार्केट इन द फाइनेंशियल 2021-22 फंड्स वर प्रपोज्ड टू रेज थ्रू इशुएंस सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, नॉन कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल कम्युलेटिव रिडीमेबल टैक्स एंड टैक्स फ्री डिबेंचर्स और बॉन्ड्स अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट अप टू 20 ट्रांचेज ऑफर्स। मतलब कहने का कंपनी के पास पैसा आता है तो कंपनी के लिए अच्छी ही ये बात होती है। तो देखो ये शेयर देखो आप लोगों का, अगर ये गिरना तो है ये इसने, तो बाय करने का सही लेवल आप लोगों को पता है। अगर किसी ने बाय करना तो सिंपल 145 के पास या 140 के पास आता है, तब आप इसको बाय करके, जो अग्रेसिव प्लेयर होते हैं मतलब लॉन्ग सिनेरियो के लिए होते हैं, वो शेयर ऑन द स्पॉट उठा लेते हैं। मतलब डिप्स पे 140 के पास अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे आप डेफिनेटली इसको बाय करके रखो, होल्ड करके रखो। लॉन्ग टर्म 1 साल का मेरा पोजिशनल व्यू उसमें 200 का होगा। फिर सेकंड टारगेट वैल्यू 250 तक जाएगा। ये टारगेट ये जाएगा ही जाएगा। मतलब एक डेढ़ साल इसको दो, 1-1.5 साल में 140 से अगर 250 भी जाता है शेयर आपका, तो पैसे आपके डबल हो सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी है पावर ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी है। पावर ग्रिड के बिना इंडिया मतलब आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का सॉलिड होगा तभी इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो ये न्यूज़ देने का मेरा आपसे यही था कि नीचे इसने डिप्स पे आएगा ही आएगा, वहाँ पे आप इसको कम्युलेट करो तो अच्छा होगा, आप लोगों का लॉस बच जाएगा। क्योंकि मार्केट वीक है, मार्केट वीक की वजह से ये भी शेयर, सारे शेयर गिरेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण हेयर।